हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रविवार की सत्संग में आप सभी का स्वागत है और ये राम कथा की यात्रा पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान का जन्म क्यों होता है इस संसार में? कोई बताएगा? भगवान इस संसार में क्यों अवतार लेते हैं? धर्म स्थापना के लिए, और दूसरा भक्तों का रक्षण करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अथ तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब कभी भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की जो है बढ़ोतरी होती है, तो भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को विनाश करने के लिए युगों युगों में बार बार इस संसार में आते हैं। तो भगवान के जन्म का यही रहस्य है कि भगवान जो है अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए आते हैं। भगवान का लेकिन जन्म कैसे होता है? क्या साधारण मनुष्य की तरह होता है या उनका जन्म दिव्य होता है? दिव्य होता है। भगवान जो है गर्भ में प्रवेश तो करते हैं गर्भ को पवित्र करने के लिए, लेकिन वो कभी भी साधारण मनुष्यों की भांति जो है जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। जैसा कि मतलब आप सभी ने कृष्ण कथा में भी सुना होगा, भगवान जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और भगवान के जो जन्म के रहस्य को समझ लेता है तो वो भगवान उसको जो है दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्तः। तो भगवान कहते भी हैं, है ना, कि नैति मामेति सुअर्जुना, जो वो संसार में वापस नहीं आता है। तो ये तो भगवान के जन्म का रहस्य हो गया। तो भगवान के जन्म के लिए जो महाराज दशरथ थे, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करी थी, पुत्रेष्टि यज्ञ। और पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए जो है वो ऋषिशृंग नाम के जो ऋषि थे, उनको आमंत्रण दिया था। वो जो उनके जो है जमाता लगते थे एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को पहले ही रोमपद महाराज को दे दिया था, जिनका विवाह हुआ था ऋषिशृंग के साथ, उन्होंने ही करवाया था। और उससे पहले जो है अश्वमेध यज्ञ है उसकी प्रैक्टिस करवाई थी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो पुत्रेष्टि यज्ञ होता है उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक पहले अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। तो पुत्रेष्टि यज्ञ के समापन के बाद एक जो दैव पुरुष है वो अग्नि के से प्रकट होते हैं और एक मटका लेकर प्रकट होता है, जिसमें जो होता है खीर होता है। वो खीर जो है महाराज दशरथ को देते हैं। तो आधा भाग जो है वो जो है अपने पहली रानी कौशल्या को देते हैं, उसका 1/4 भाग जो है सुमित्रा को देते हैं, फिर 1/8 मतलब 8वां भाग कैकेयी को देते हैं, फिर बाकी जो 8वां भाग बचता है वो वापस सुमित्रा को देते हैं। तो इस प्रकार जो है जैसे ही वो खीर जो है तीनों रानियां जो है पाती हैं, उन तुरंत ही उनको दिव्य जो है अनुभूति होती है, अपने कोख में दिव्य अनुभूति होती है कि जैसे भगवान प्रवेश कर गए हैं। और फिर उसके बाद जो है 12 महीनों के बाद जो है भगवान प्रकट होते हैं, भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं, और भरत उनके जो है भाई प्रकट होते हैं, और जो 2 भाई हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वो भी सुमित्रा के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो ये तो भगवान के जन्म की कहानी हुई। अब आगे बढ़ते हैं तो भगवान को सब जानते हैं कि वनवास मिला था। तो एक श्लोक है, बहुत प्रमुख श्लोक है, जो भागवतम में है। भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो वचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजित पथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्य शूर्पणख्या प्रियरुषारोपित भ्रूवृजंभा त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्ना। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, यहाँ पे जो गुरु जो बोला गया है, गुरु का संस्कृत में अर्थ तो शिक्षक ही होता है,
लेकिन दूसरा अर्थ ये भी है कि जो हमें जीवन में सही दिशाएं दिखाता है, सही मार्गदर्शन देता है, उसको भी गुरु कहा जाता है। तो यहाँ पे गुरु का अर्थ जो है महाराज दशरथ का है। तो महाराज दशरथ के जो वचन है उसको रखने के लिए त्यक्त राज्य भगवान राम ने जो अयोध्या का राज्य है वो त्याग दिया था। तो ये घटना कैसे हुई? एक बार क्या था, महाराज दशरथ जो है देवासुर संग्राम में भाग लिए थे देवों की तरफ से, क्योंकि असुर जो थे बहुत माया विद्या में निपुण थे। बार बार जो है देवताओं को मुश्किल हो रही थी युद्ध करने में। तो महाराज दशरथ जो है देवताओं के तरफ से युद्ध करे थे, और जो उनकी सारथी थी वो रानी कैकेयी थी। तो जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराज दशरथ जो है घायल हो गए थे और अचेत हो गए थे। तो इस जो अवस्था को समझते हुए रानी कैकेयी उनके रथ को पीछे ले जा करके उन्हें जो है थोड़ा सा चेतना में लेके आती है। तो जब चेतना में लेके आती है तो महाराज दशरथ जो होते हैं सोचते हैं और 2 वर देते हैं उस समय कि रानी कैकेयी तुमने मेरी जो है मुझे चेतना में लेके आए हो, तो मैं तुम्हें जो है 2 वर प्रदान करता हूं, तुम अभी मांग लो। तो रानी कैकेयी कहती है कि जब समय आएगा, जब सही समय आएगा तो मैं आपसे वो दोनों वर मांग लूंगी। तो जब ये 2 वर रानी कैकेयी के पास थे, अयोध्या में महाराज दशरथ जो है 60,000 साल जो है 60,000 वर्षों तक उन्होंने शासन कर लिया था, और उसके बाद जो है वो वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो रहे थे। और वृद्धावस्था में अग्रसर होने के बाद जो है उन्हें जो है कुछ दुस्वप्न आ रहे थे। तो वो चाहते थे कि जो राम का अभिषेक है, राज्य अभिषेक, वो जल्द से जल्द कर दिया जाए। तो वो जो मुनि वशिष्ठ होते हैं, जो उनके गुरु हैं, उनको बुलाते हैं, जो सुमंत है मंत्री और बाकी मंत्री गणों और जो वरिष्ठ दरबार के मंत्री होते हैं, सबको बुलाते हैं और अपना मत रखते हैं कि मैं जो है वृद्ध हो चुका हूं, मैंने शासन पूरा कर लिया है, क्षत्रियों की तरह भोग कर लिया है, अब मैं जो है इस राज्य के जिम्मेदारी से जो है निवृत्त होना चाहता हूं, और इस राज्य को भगवान जो रामचंद्र हैं तो उनको राजा बना करके राज्याभिषेक कर करके ये राज्य उनको सौंपना चाहता हूं। तो अगर आप सभी का मत हो तो मैं इसको करना चाहता हूं। तो सभी जो है खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजा रामचंद्र जो थे, मतलब भगवान रामचंद्र, वो सभी के प्रति जो है दयावान थे, सभी उनसे खुश रहते थे और सब चाहते थे कि राम जो है राजा बने, क्योंकि उनसे सदाचारी और उनसे अच्छा उस समय कोई नहीं था। तो सभी जो है सहमत हो जाते हैं और फिर जो है वो मुनि वशिष्ठ को आगे देते हैं कि आप जो है राज्याभिषेक की तैयारी करें, और सुमंत को बोलते हैं कि आप जो है नगर के सजावट के लिए जो है आप प्रस्थान कीजिए और नगर का सजावट का ध्यान रखें, क्योंकि कल जो है जो शुक्ल पक्ष का चैत्र मास का शुक्ल पक्ष जो है उसमें जो है राज्याभिषेक करने का समय है, जो मुहूर्त है वही है। तो दूसरे दिन जो है राज्याभिषेक का मुहूर्त होता है और राम को वो बुला करके दरबार में बोलते हैं कि कल जो है राज्याभिषेक होगा, तो आप और सीता जो है उपवास रखें, ऐसा कह के वो जो है बोलते हैं। तो राम जो है कौशल्या के कक्ष में जाते हैं और ये बताते हैं, और पूरे नगर में एक उत्सव का माहौल हो जाता है। हर जगह जो है पूरा नगर जो है सजा दिया जाता है, हर जगह जो है सुगंधित जो है पानी से जो है रास्तों को छिड़का जाता है, और सभी जो है अयोध्या वासी है झूम रहे होते हैं खुशी में और कीर्तन कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। तभी जो है एक दासी होती है जो कैकेयी की उनके साथ रहती है, जिसका कुबड़ होता है मंथरा, वो अपने जो कैकेयी के महल है छत से देखती है कि ये उत्सव हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो वो जो है कौशल जो राम की धात्री होती है उनसे पूछते हैं कि ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। तो वो बताती है कि उत्सव जो है इसलिए मनाया जा रहा है कि क्योंकि कल राम का अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक होगा। महाराज दशरथ ने निश्चय किया है कि रामचंद्र को राजा बनाया जाए। तो क्योंकि उसका हृदय इतना मलिन होता है कि वो इतना ईर्ष्या से भर जाती है और तुरंत ही
वो कैकेयी के महल में भागती है। कैकेयी जो है वहां पे सोफा, आजकल बोलेंगे एक राज मतलब राज परिवार का जो होता है उस पे बैठी रहती है, तो बोलती मूर्ख, तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम इस अवसर पे क्या बनने जा रही हो। तो बोलती इस क्या हो गया, तो मंत्रा बोलती है कि राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है और तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। तो बोलती है इसमें गलत क्या है। तो बोलती है कि मूर्ख, तुम जानती नहीं कि तुम्हारा अनिष्ट होने वाला है। कल को राम जो है, राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, कौशल्या जो है रानी बन जाएगी, सारी शक्तियां जो है उनके पास आ जाएंगी और राजा दशरथ जो है कौशल्या रानी को प्रेम करेंगे और तुम्हें त्याग देंगे। और क्योंकि मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम भी दासी बन जाओगे, तो मैं तुम्हारी दासी की दासी कहलाऊंगी। तो मैं तुम्हारे भले के लिए बात कर रही हूँ। तो मंत्रा जो है ऐसे समझाती है, और क्योंकि कुटिलता वाक जो होता है, वाक में बहुत निपुण होती है, कुटिल बुद्धि होती है, और जो उसका हृदय होता है बहुत ही दुष्ट होता है, तो वो कुछ ही क्षणों में कैकेयी का जो है मन बदल देती है। तो कैकेयी बोलती है तुम सच ही कह रही हो, लेकिन ये कैसे संभव होगा। तो वो वही 2 वर याद दिलाती है और बोलती है कि पहले जो वर में मांगो कि राम का है उसी मुहूर्त में जो राज्याभिषेक होने वाला है, तो उसकी जगह भरत का हो। और दूसरे जो वरदान में ये मांगो कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए, जिससे कि भरत जो है 14 वर्ष के अंदर अंदर अपने अयोध्या में इतना प्रसिद्ध हो जाए कि और सारे प्रजागण जो हैं उन्हीं उसी के हो जाएं। तो जब राम नहीं रहेंगे तो भरत जो है राज्य में प्रगति कर पाएंगे। लेकिन जो कैकेयी है वो ये नहीं जानती थी कि अगर रामचंद्र यहाँ हो या वन में हो, भरत महाराज कभी भी राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो उनके हृदय को नहीं पहचानती थी, उनके हृदय को नहीं जानती थी। तो इसी 2 वरों को मांगने के लिए वो गोप भवन में चली जाती है। बाद में राजा दशरथ जो होते हैं वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम मेरी प्रिय रानी हो, तुम्हें ऐसा ऐसे क्यों हो, क्या तुम्हें किसी ने दुख दिया है, परेशान किया है, या क्या तुम्हारा किसी ने अनादर किया है। तो कहती मेरा किसी ने अनादर नहीं किया है, ना किसी ने मेरे को मतलब किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं चाहती हूँ कि आपसे 2 वर मांगती हूँ। वो याद दिलाती है कि देवासुर संग्राम के समय पे आपने 2 वर मुझे दिए थे, तो मुझे वो वही 2 वर चाहिए। और जब महाराज दशरथ सहमत हो जाते हैं कि तुम जो मांगोगी वह मैं दूंगा, उसके बाद ही वो अपना जो है मुंह खोलती है कि मुझे ये 2 वर चाहिए। पहले तो वो चाहती कि पूरी तरीके से राजा दशरथ जो है मेरे वश में रहे, कि वो 2 वर ही दे दे। जब वो पूरी तरीके से सहमत होते तभी वो 2 वर मांगती हैं, और सारे आदित्य, मारुत, रुद्राज सबको जो है साक्षी बना करके वो वर मांगती है। और कहती है कि पहला वर जो है भरत का राज्याभिषेक हो रामचंद्र की जगह, और दूसरा वर जो है रामचंद्र को जो है वनवास 14 साल के लिए भेज दिया जाए। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि तुम जो बोल रही हो उसमें से पहला वर तो मेरे लिए ठीक है, कि मैं सहमत हूं कि भरत को बना दिया जाए, लेकिन ऐसा मत करो कि राम को जो है वनवास भेजा जाए, क्योंकि मैं मर जाऊंगा। अगर राम वनवास जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। वो कहते भी कि तुम इतनी दुष्ट हो गई हो क्योंकि तुम अपने वंश का ही विनाश करने चल पड़ी हो। क्या राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कभी भी उन्होंने किसी का हित नहीं किया, सब प्राणियों से प्रेम किया है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बट रानी जो है मानने से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई और वो अडिग रही। महाराज दशरथ बार बार मूर्छित हुए, अचेत अवस्था में गए और राम राम पुकारते रहे। तो ऐसे ही जब ये चलता रहा और रात निकल गई, तो दूसरे दिन जो है सुमंत जो है आते हैं तैयारी करने के बाद। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि जाओ महाराज दशरथ को बताओ कि तैयारियां हो चुकी है, राज्याभिषेक का मुहूर्त आ रहा है। जो सुमंत हैं वो बहुत ही आनंद के साथ जाते हैं, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला होता है। वो जैसे ही महाराज दशरथ के कक्ष में, कैकेयी के कक्ष में अंदर पहुंचते हैं, तो महाराज दशरथ बोलते हैं कि तुम मेरे दिल के जो है टुकड़े कर रहे हो, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो आनंद में है और वो दुखी हैं। तो वो समझ गया कि सुमन जी कुछ हुआ है। और फिर कैकेयी ने बोला कि
राम को बुला के लेके आओ। तो जहां पर राम जो है आते हैं, तो जैसे अंदर आते हैं और देखते हैं अपने पिता की अवस्था, तो वो माता से पूछते हैं, कैकेयी माता से, कि मेरे पिता को क्या दुख है कि वो इस अवस्था में है। तो कैकेयी बोलती है कि आपके पिता जो है अधर्म का रास्ता चुन रहे हैं। मैंने 2 वचन मांगे थे, वो जो उन्हें पूरा करने में उन्हें दुख हो रहा है। और आपके ही वंश में ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर का मांस जो है बाज को खिला दिया था एक कबूतर की रक्षा करने के लिए। तो उस वंश के राजा में इतना धर्म की स्थापना रहती थी, और आज जो है आपके पिता जो है अधर्म की तरफ चल रहे हैं। तो भगवान राम बोलते हैं, ऐसे कौन से 2 वचन हैं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उन्हें पूरा करूंगा। तो कैकेयी जो है वो दोनों वर बोलती है। पहला जो है वर कि मेरी उसी मुहूर्त में भरत का राज्य अभिषेक हो भगवान रामचंद्र की जगह, और दूसरा जो है राम को वनवास जाए 14 साल के लिए, और मृग छाल और जो मृग का त्वचा होती है और पेड़ का छाल होता है उसके कपड़े पहने, जो राज वस्त्र होते हैं, राज आभूषण होते हैं, वो सारे त्याग के जाएं और जटा लगाएं। तो पहले दरबार में राम को बुला करके उन्हें ये बोला जाता है कि कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है। तो उस समय भी भगवान राम जो है वैसे ही थे, उन्होंने बहुत अधिक प्रसन्नता नहीं दिखाई, ना उनके चेहरे पे था। और जब ये सुनते हैं कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है और भारत का हिसाब से राज्याभिषेक, तो उनके जो मुखार बिंद है, एक भी क्षण के लिए कोई भी ऐसा नहीं आया कि वो दुख में है, कोई भी ऐसा नहीं आया कि वो जो है अधीर हो उठे हैं या फिर परेशान हो गए हैं। एक क्षण के लिए भी उनके चेहरे पे वो नहीं आया, वे जैसे थे कि वैसे ही रहे। जब उन्हें बताया गया कि राज्याभिषेक हो रहा तब भी वैसे, और जब वनवास जा रहे हैं तब भी वैसे। एक रात के अंदर जो है निर्णय बदल गया, लेकिन वो वैसे की वैसे रहे। वैसे ही भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्यस ताम तितिक्षस्व भारता। तो वैसे ही दुख सुख मान अपमान गर्मी सर्दी, जो क्योंकि ये जो है आगमा अपाइनो आने और जाने वाले और अनित्य भी हैं, जो कि कभी भी एक जैसे नहीं रहने वाले हैं। तो उन्होंने एक समता का उदाहरण दिया वहां पे कि जब भी दुख हो या सुख हो एक जैसा रहना। उन्होंने सबको सिखाया कि ऐसा। तो भगवान राम ऐसे थे कि उनके चेहरे पे एक शिकन नहीं थी। तो उन्होंने तुरंत ही राज्य को त्याग दिया। गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाय। व्यचरत अनुवनम, वो एक वन से दूसरे वन में विचरण कर रहे थे। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, यहाँ पे पद्म है कमल और पद्भ्याम है भगवान के चरण। तो भगवान के जो चरण है कमल के समान कोमल है, बहुत कोमल है। प्रियाया मतलब माता सीता। तो जब माता सीता उनके चरणों को छूती थी, उनसे भी उनको जो है तकलीफ होती थी, इतना कोमल उनका पैर था। जैसे एक शिशु का होता है कोमल त्वचा, अगर आप छू दे तो वो लाल हो जाता है, उससे भी ज्यादा कोमल उनका पैर था। तो यहाँ पे पद्म पादभ्याम प्रियाया, और उसी कोमल पैरों से वो एक वन से दूसरे वन में विचरण कर रहे हैं, जहां पे कांटे हैं, पत्थर है, जंगली जानवर है, हर कुछ है, उसी पैर से। इतना कोमल पैर। तो जो भक्त हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान उसको इतना कोमल पैर है कि माता सीता के छूने से उन्हें तकलीफ होती है, और उस पैरों से उन्हें वन में जो है गमन करना पड़ रहा है। पाणी स्पर्शा अक्षमाभ्याम, यहाँ पे पाणी मतलब माता सीता के हाथ है, स्पर्शा, और अक्षमाभ्याम क्षमता मतलब होता है कुछ सहने की शक्ति। अक्षमाभ्याम वो सह नहीं सकते। मृजित पथरुजो, तो एक वन से दूसरे वन में जब विचरण कर रहे हैं, तो उससे पहले जब वन प्रस्थान होता है तो माता सीता के पास जाते हैं, और क्योंकि भगवान राम को जो है वनवास दिया गया होता है, और वो जाके माता सीता को ये सूचना देते, समाचार देते हैं कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, और मैं 14 वर्ष के बाद वनवास से आ जाऊंगा। जैसे कोई बोलता है कि मैं 14 मिनट के लिए मार्केट जा रहा हूँ, 14 मिनट में आता हूँ,
तो उन्होंने माता सीता को ऐसे बोला कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ और 14 वर्षों बाद मैं लौट आऊंगा, तुम यहाँ रह के माता कौशल्या और माता सुमित्रा, माता कैकेयी और जो मेरे पिता हैं उनकी जो है सेवा करो। तो माता सीता कहती हैं कि मैं आपकी पत्नी हूं, एक पुत्री, एक पिता, एक भाई, एक पुत्र वधु सबका कर्तव्य होता है, लेकिन एक पत्नी का कर्तव्य उसके पति के साथ ही होता है। एक पत्नी का संग जो होता है उसे पति के साथ होता है। तो जहां पति रहेंगे वहां पत्नी। तो बोलते हैं भगवान की वन में जो है जंगली जानवर होंगे, ऐसा राशि वस्त्र नहीं होगा, राशि बिस्तर नहीं होगा, राशि फल नहीं होंगे और दासियां नहीं होंगी। वहां पे तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा, कंदमूल फल खाने पड़ सकते हैं और जंगली जानवरों का भय होता है। तो माता सीता कहती हैं कि अगर भगवान मेरे मतलब राम मेरे साथ हैं तो मुझे ये राज्य की क्या जरूरत है, आवश्यकता ही नहीं है। तो जहां मेरे भगवान है वहां मेरा राज्य है। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान के दर्शन होते हैं तो बोलते हैं कि अब भगवान के दर्शन हो गए तो अब जरूरत ही क्या है। तो किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं होती है जब भगवान साथ में होते हैं। ब्रजित पतरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम, ब्रजित पतरुजो, जब वो वन में चलते हैं तो उनके पैर जो होते हैं थक जाते हैं, वो थक जाते हैं। तो उनको जो है उन थकान से जो है कौन है जो आराम देते हैं, हरिंद्रानुजाभ्याम। हरि का मतलब होता है भगवान नाम, भगवान का नाम भी एक हरि, और दूसरा जो है बंदर। तो हरिंद्र मतलब बंदरों के राजा। तो यहाँ पे हरिंद्र जो है सुग्रीव थे उस समय, जो वो राजा थे बंदरों के। लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो भक्ति में बंदरों के राजा कौन थे, हनुमान जी। तो यहाँ पे दोनों ही हैं हरिंद्र, क्योंकि वो अपने कंधों पे जो है भगवान को एक जगह से दूसरी जगह भी ले गए थे। तो वो जो है जब भगवान थक जाते हैं तो वो जो है उनके थकावट को दूर करते हैं हरिंद्रांज अनुजाभ्याम। तो अनुजाभ्याम, अनुज मतलब भगवान, उनके जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, जो जब वो वनवास जा रहे थे तो माता सुमित्रा ने उनसे वचन मांगा था कि तुम जो है 14 वर्ष तक राम की सेवा करोगे और 14 वर्षों तक जो है विश्राम नहीं करोगे, नींद नहीं लोगे। तो वो लक्ष्मण जो है 14 वर्ष तक जो है सोते नहीं हैं और भगवान राम की सेवा करते रहते हैं। तो उनकी थकावट भी दूर करते हैं जो है लक्ष्मण। फिर उसके बाद जो है सीता हरण हो जाता है। तो इससे सीता हरण से पहले क्या होता है, जो कहानी है सुर्पणखा बीच में आती है। सुर्पणखा जो है रावण की बहन होती है, छोटी बहन। हालांकि वो कुरूप पहले से ही रहती है, लेकिन वो जब देखती है पंचवटी में रामचंद्र जी को तो कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। जब कोई एक स्त्री किसी पुरुष से विवाह करता है तो थोड़ा प्यार होता है, बट वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहती थी। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भगवान रामचंद्र से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। तो भगवान कहते हैं मैंने तो एक पतिव्रता का वचन लिया हुआ है और मेरी पत्नी मेरे साथ में है, तो मैं तो आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं। आप चाहें तो मेरा छोटा भाई है, अनुज है मेरे साथ, आप उसके पास जाइए, उसके सामने जो है आप विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं। तो वो जब जाती हैं उसके पास, तो लक्ष्मण कहते हैं मैं तो अपने स्वामी का दास हूं, भगवान रामचंद्र तो मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूं, तो तुम जो है दास की दासी क्यों बनना चाहती हो, क्योंकि तुम जो है दासी ही कहलाओगी। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप जो है पुनः जो है रामचंद्र के सामने जो है अपना प्रस्ताव रखें। तो जब वो रामचंद्र के सामने जाते हैं तो रामचंद्र और दोनों मना कर देते हैं। वो उस समय जो है उपहास करते हैं, तो क्रुद्ध हो जाती है और कहती ये जो स्त्री है यही है जो जिसकी वजह से तुम दोनों जो है मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, तो मैं इस स्त्री को मार दूंगी और इस स्त्री को खा जाऊंगी। भगवान राम जो है इशारा करते हैं लक्ष्मण को, और लक्ष्मण जो अपनी तलवार निकाल करके शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। क्रूर तो पहले से रहती है, लेकिन यहाँ पे वो कर देते हैं। तो वैरूप्या शूर्पणख्या, रूप मतलब जिसका जो रूपवान हो, वैरूप्य मतलब जो कुरूप हो।
शूर्पणखा मतलब शूर्पणखा का जो है कुरूप कर दिया। प्रिय विरह रूषा रोपित, प्रिय मतलब यहाँ पे जो है सीता माता है, तो भगवान रामचंद्र जो है वन में रोते भी हैं। जब सीता हरण हो जाता तो वन में रोते भी हैं, पशु पक्षियों से भी पूछते हैं कि सीता किधर कहाँ है, बता दो मुझे। तो यहाँ पे आप देखिए भगवान रामचंद्र रोते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो एक मानव का लीला कर रहे हैं, है तो भगवान, उन्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कहते भी है कि मैं सारे राक्षसों को अपनी उंगली दबा करके एक क्षण में जो है समाप्त कर सकता हूं, तो समाप्त कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो ये दर्शाते हैं कि जिस किसी भी पुरुष या स्त्री का अपने पत्नी या अपने पति से बहुत ज्यादा आसक्ति होती है तो उसका जो है ऐसा ही हाल होता है। आसक्ति होने पर वो ऐसे ही जो है विक्षिप्त होता है। तो यहाँ पे हालांकि भगवान राम ने प्रलंबा जो है विरह का दर्शन दिया है, लेकिन एक शिक्षा भी देते हैं कि ऐसा ही होता है, तो ज्यादा आसक्ति जो है नहीं होनी चाहिए किसी से भी। प्रिय विरह रूषा रोपित भ्रू वृजंभा, और जब वो राम जो हनुमान जी हैं सीता का पता लगा लेते हैं कि वो लंका में रावण जो है ले गया है, और सारे वानरों के साथ जब सुग्रीव से मित्रता हो जाती है तो सारे वानरों के साथ समुद्र के एक किनारे की तरफ पहुंचते हैं और समुद्र से रास्ता मांगते हैं। तो जब समुद्र से रास्ता मांगते हैं तो समुद्र जो है रास्ता देने से इनकार कर देता है, समुद्र रास्ता देने से इनकार कर देता है। तो भ्रू वृजंभा 1, 2 या 3 दिन शायद इंतजार करते हैं, उसके बाद जो है वो अपना जो है भौहों को ऊपर उठाते हैं क्रोधवश कि जो ये समुद्र जो है मुझे रास्ता नहीं दे रहा था। जो अचानक से जो है वायु बहुत तेज चलने लगती है, आकाश काला हो जाता है और जो जलचर होते हैं समुद्र के अंदर सब जो है व्यथित हो जाते हैं केवल भगवान के एक भाव ऊपर करने से। और भगवान जब धनुष उठाते हैं तो जो है समुद्र के देवता प्रकट हो जाते हैं और बताते हैं कि मैं आपको रास्ता दे सकता हूं, लेकिन आप अपने भक्तों का जो है गुणगान करने के लिए यहाँ पे नल नाम जो विश्वकर्मा के एक पुत्र थे जो जिनका नाम नल था, उनके माध्यम से एक पुल का निर्माण कीजिए जो लंका तक जाएगा। तो वो पुल का निर्माण होता है, और उससे पहले जब वो लंका पार करते हैं तो जो विभीषण होते हैं, क्योंकि रावण ने विभीषण को दुत्कार दिया होता है और निकाल दिया होता है, विभीषण जो है बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं कि रावण को समझाएं कि सीता को लौटा दो, क्योंकि वो स्वयं भगवान है और वो माता जो है सीता जो है स्वयं जो है लक्ष्मी का रूप है, तो आप जो है उनको लौटा दो, भाग्य की देवी है वो। लेकिन रावण जो है इतना अहंकारी होता है कि वो किसी की नहीं सुनता, और जो विभीषण को है जो है राज्य से निकाल देता है। तो विभीषण भी क्योंकि राज्य से निकाल देते हैं तो वो वहां नहीं रुकते हैं और वो वापस भगवान के शरणागति होने के लिए समुद्र के मार्ग से, आकाश मार्ग से आते हैं। जब आकाश मार्ग से आते हैं समुद्र पार करके, तो अपने कुछ मंत्रियों के साथ वो आते हैं, और जैसे ही वानर जो होते हैं उन्हें देखते हैं तो वो देखते हैं कि कोई राक्षस आ रहा है, तो आपस में बात करते हैं कि राक्षस है। और जैसे विभीषण आते हैं तो बोलते हैं मैं यहाँ पे मैं रावण का अनुज हूं, और मैंने बहुत भरकस प्रयास किया रावण को समझाने का कि सीता माता को लौटा दो, लेकिन जो है वो किसी की सुने नहीं और उन्होंने मुझे जो है राज्य से निकाल दिया, और मैं यहाँ पे भगवान जो रामचंद्र हैं उनके शरण में आया हूं। तो वो सोचते हैं कि क्योंकि राक्षस है कैसे भरोसा करें, राक्षस है कैसे भरोसा करें, कभी भी पलट सकता है। तो ऐसा वो सोचते विचार करते हैं, और ये समाचार जो है भगवान राम और जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जहां बैठे होते हैं वहां पे ये समाचार लेके जाते हैं कि एक राक्षस आया हुआ है अपने कुछ साथियों के साथ, और ऐसा कह रहा है कि वो भगवान की शरण में आया हुआ है। तो सुग्रीव और जामवंत भी कहते हैं कि अगर वो शरण में आया हुआ और हमारा साथ देने के लिए आया हुआ है तो हमारे लिए तो अच्छा है, युद्ध में हम शायद बढ़त हासिल करें। लेकिन क्योंकि वो राक्षस कुल से है और राक्षसों की प्रवृत्ति होती है धोखा देने की, तो कभी भी जो है पलट सकते हैं। तो हमें जो है सावधान होना चाहिए और पूरी सावधानी से जो है पहले परख लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। फिर वो हनुमान से पूछते तो हनुमान कहते हैं कि भगवान आपको तो सब पता है, आपको सब पता है,
फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई हमारे आया हुआ है और वो बोल रहा है ऐसा, तो कुछ ना कुछ उनके चेहरे पे नजर आता, उनके मुख पे नजर आ जाता, अगर उनके कुछ कुटिल भाव होते तो अगर वो बोल रहे हैं तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे आपकी सहायता करने के लिए ही आए हुए हैं, आपकी शरण में आए हुए हैं। तो फिर भी सुग्रीव बोलते हैं कि भगवान, भरोसा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो राक्षस है। तो भगवान कहते हैं कि परम पुरुषोत्तम होने के नाते मेरा ये शाश्वत सिद्धांत है कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जो मेरे शरण में आता है और एक बार ये मुझसे कहे कि मैं आपका हूं, तो मेरा जो ये शाश्वत सिद्धांत है कि मैं उसको जो है सारे भय से मुक्ति प्रदान करता हूं। और अगर रावण भी आकर मेरी शरण ग्रहण करे तो मैं भी उसे जो है सभी तरीके से सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो भगवान यहाँ जो है केवल कहते हैं एक बार बोले पे, और शाश्वत सिद्धांत है, मतलब वो एक बार बोलेंगे और हमेशा जो है रक्षा करेंगे। कि एक बार कोई बोले मैं आपका हूं, कोई एक बार बोल दे कि भगवान मैं आपका हूं, वो हमेशा के लिए आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान बोलते भी हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तुम जो है मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा और तुम्हें जो है मोक्ष प्रदान करूंगा और अपने धाम को ले चलूंगा। तो भगवान यहाँ पे रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने वचन दिया है, भगवान का ये वचन है। और आप तो जानते हैं कि रघुकुल में जो है भगवान ने जब भी वचन दिया तो उस वचन के, उस वंश में जितने भी राजा थे अपने वचन की खातिर अपनी जान प्राण त्याग दिए, लेकिन उस वचन को निभाया। तो भगवान रामचंद्र जो है खुद यहाँ पे वचन दे रहे हैं कि एक बार बोलो मैं तुम्हारा हूं और मैं तुम्हारे जो है जीवन भर जो है सुरक्षा प्रदान करूंगा। इवन उन्होंने रावण को भी बोल दिया कि रावण भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो उसे भी मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो हम तो इंसान हैं। तो ऐसा जो है फिर उसके बाद जो है बद्ध सेतु का निर्माण होता है। त्रस्तार वृद्धि बद्ध सेतु कल दव दहन कौशलेंद्रो बताना। तो वो जो सेतु का निर्माण होता है, सेतु के निर्माण के बाद जो है वो वहां जाते हैं, लंका जाते हैं, और वहां पे लंका पहुंचने के बाद रावण का वध करते हैं। और कौशलेंद्रो बताना, कौशलेंद्र मतलब होता है जो कौशल के राजा है, कौशल देश के। तो राम जो है राजा है कौशल देश के। तो इस रामनवमी के पर्व पे हम जो रामनवमी मना रहे हैं, आप सभी जो है भगवान की शरणागति स्वीकार कर सकते हैं। भगवान ने वचन दिया है मैं आप सभी को स्वीकार करूंगा। तो आप सभी जो है भगवान के, आज मतलब रामनवमी निकल गए, लेकिन हम आप यहाँ पे जो है रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। और रामनवमी के उत्सव में आप जो है भगवान की शरणागति स्वीकार कर सकते हैं। भगवान बोलते भी हैं कि मैं अपने भक्तों का नाश कभी नहीं होने देता, ना मैं भक्त प्रणश्यति। जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है भगवान उनका नाश भी नहीं होने देते। ऐसा भगवान ने यहाँ पे वचन दिया हुआ है। और फिर उसके बाद भगवान राम जो है 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज करते हैं। और अयोध्या में राज करने के बाद जब उनका समय हो जाता है वापस जाने का, तो काल जो होते हैं आते हैं और वो कहते हैं कि भगवान आपके जाने का समय हो गया है। और उससे पहले, क्योंकि काल ने ये वचन लिया होता है कि हमारे जो वार्तालाप है ये कोई नहीं सुनेगा, हमारे जो बीच की वार्तालाप है कोई नहीं सुनेगा, अगर कोई सुनेगा तो आप जो है उसे मृत्यु दंड देंगे। तो वो जो है द्वार पर लक्ष्मण को खड़ा कर देते हैं और कोई आने ना पाए, और उसके बाद जो है द्वार बंद कर देते हैं। और काल जो है अपने असली रूप में आके भगवान को बताते हैं कि आपका समय हो गया जाने का। तभी जो है दुर्वासा मुनि आ रहे होते हैं। और जब दुर्वासा मुनि सब जानते हैं कि कितने जल्दी क्रोधित होते हैं, आने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे राम से मिलना है। और भगवान ने बोला होता है कि किसी को अंदर नहीं आने देना। तो दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो श्राप देने को तैयार हो जाते हैं। तो लक्ष्मण ये सोचते हैं कि किसी की ऋषि का अपमान करने से अच्छा है कि मृत्यु दंड को प्राप्त कर ले। तो वो जो है अंदर आ जाते हैं। तो उस समय जो है काल जो है अपने असली रूप में होते हैं और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वो, क्योंकि भगवान ने बोला होता है, वचन दिया होता है कि कोई भी आएगा अंदर अगर, तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तो वो वशिष्ठ मुनि से जो है परामर्श करते हैं। तो परामर्श करने के बाद जो है लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम जो है इस
राज से निकल जाओ। तो लक्ष्मण जो है जाकर के तप करते हैं और समाधि को प्राप्त करके जो है वापस चले जाते हैं। उसके बाद भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न जो है जब उनका समय आ जाता है तो अपने पहले वो तो अपना राज्य भरत को देते हैं, लेकिन भरत बोलते हैं कि मैं तो आपके साथ वन जाने को तैयार था, मैं राज्य कैसे स्वीकार करूं। तब वो अपने दोनों राज्य को अपने दोनों बेटों के बीच बांट देते हैं, लव और कुश के बीच में। और फिर उसके बाद जो है राज त्याग करके सरयू नदी के किनारे जाते हैं और फिर वहां से अपने धाम को चले जाते हैं। हरे कृष्ण।